हमारे साथ इस वक्त सीनियर तज्जियाकार नुसरत जावेद साहब मौजूद हैं। सर, कहिएगा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो गई है, आप क्या कहेंगे? जी, यकीनी तौर पर ये तो जो एक वाक़या है वो तो एक कार्रवाई शुरू हुई है टॉप सिटी के हवाले से, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मामला सिर्फ टॉप सिटी की तहकीकात तक ही नहीं रहेगा। हिरासत के दौरान मेरा ख्याल है उनसे मज़ीद कुछ मामलात के बारे में पूछा जाएगा जो अभी पब्लिक में नहीं आ रही, और हम कोशिश कर रहे हैं अगर उसके बारे में सुनने मिल सके तो उससे पहले उसके बारे में कुछ कहना जो है वो इन कबल वक्त होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मामला सिर्फ टॉप सिटी तक महदूद नहीं रहेगा। सर, कहिएगा कि उनके लिए मामलात आने वाले दिनों में कितने गंभीर होते नजर आ रहे हैं? मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी दानिश में मामला टॉप सिटी केस तक महदूद नहीं रहेगा। कुछ और मामला हैं, जब तक उनके बारे में हमारे पास ठोस मालूमात न हो तो जिम्मेदाराना सहाफत का तकाजा है कि हम कयास अराई से गुरेज करें। लेकिन अभी तक जिन लोगों से इनकी गिरफ्तारी की इत्तला के बाद मैं रब्ता करने के काबिल हुआ हूँ, उससे मुझे वाज़े इशारे मिल रहे हैं कि शायद ये वाहिद केस नहीं होगा। हिरासत के दौरान उनसे कुछ और मामलात के बारे में भी तहकीक व तफ्तीश हो सकती है। कुछ और मामलात में भी तहकीक हो सकती है। नुसरत जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। रिजवान रज़ी साहब, कहिएगा कि नुसरत जावेद साहब कुछ केसेस के हवाले से इशारा कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर नुसरत साहब जैसा इमाम सहाफत जो है वो सिर्फ इशारों कनायों में बात करना चाह रहा है तो आप मेरे जैसे खाकसार के गले में क्यों ये फंदा डालना? वो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है और जितना फरमाया है उतना ही फरमाना बनता था। जी सर, कहिएगा कि ऐसा भी कहा जा रहा था कि बानी पीटीआई के बाद ये बड़ा तसादुम होगा, तो आने वाले दिनों में कुछ हालात गंभीर होंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये आने वाले दिनों के अंदर गंभीर होने वाले हालात को डिफ्यूज करने के लिए ही शायद इस तरह की कार्रवाइयों में तेजी पैदा की गई है, क्योंकि अब किसी जगह पे शायद ये समझ लिया गया है कि इनफ इज इनफ, और जिस तरह जो है वो मुखालफिन को खुलेआम जो था वो कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त थी, उससे कुछ थोड़ी बहुत गर्दन लगाई जाए, या जिस तरह जंग के अंदर होता है ना, दुश्मन के कम्युनिकेशन के सोर्सेज जो हैं उनको ख़त्म किया जाए। अगर आपको 27 फरवरी वाला वाक़या याद हो तो अभिनंदन का तैयारा इसलिए गिरा था कि उसका अपने कंट्रोल रूम से राब्ता हमारे निज़ाम ने ख़त्म कर दिया था। तो इसमें भी शायद ये पोजीशन ही है कि अभी नंदन का जो राब्ता है वो उसके ऑपरेशन रूम से काटा जा रहा है। ठीक है रिजवान रज़ी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन सना मिर्ज़ा साहिबा ने। मिर्ज़ा साहिबा, कहिएगा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो गई है, आप क्या मौक़िफ़ रखती हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि आज का ये इंसिडेंट और मेरा ख्याल है सबसे बड़ी खबर है, लेकिन ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये खबर सिर्फ टॉप सिटी से रिलेटेड नहीं है। जो खबरें आ रही हैं कि टॉप सिटी की इंक्वायरी के हवाले से इनको गिरफ्तार किया गया है, तहवील में लिया गया है, मेरा ख्याल है ये एक सीरीज ऑफ एक्शंस हैं जो कि हमें आने वाले दिनों और हफ्तों में नजर आएंगे, क्योंकि ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि फ़ौज का जो एक अपना इंटरनल एहतसाब का निज़ाम है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और दूसरी सूरत में वो सिर्फ उसी वक्त शुरू किया जाता है जब उनके पास इतने मजबूत सबूत मौजूद होते हैं जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं होता। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि आपके जो पिछले पैनलिस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं कि उनको अपने तौर पर जरूर कोशिश वो करेंगे कि वो अगर क्लियर हो सकते हैं या अपनी पोजीशन को क्लियर कर सकते हैं करें, बट आई थिंक जो प्रोसेस अब शुरू कर दिया गया है उसमें सिर्फ एक मसला नहीं होगा बल्कि ये सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स होंगे। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये सिर्फ टॉप सिटी का अहाता नहीं करेंगे, बल्कि जो बातें पहले कुछ अर्से से की जा रही थी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हल्कों में कि फैज़ हमीद साहब ना सिर्फ पोलिटिकली एक्टिव हैं बल्कि वो अपने लिंक्स को भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी रिटायरमेंट के बाद से कर रहे हैं। न सिर्फ ये कि सियासी तौर पर उन्होंने प्रोएक्टिव होने की कोशिश की है, बल्कि उन्होंने सियासी जमात को सुपरसीड करने की भी कोशिश की, उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश भी की और उनको डिक्टेट करवाने की भी कोशिश की। ये वो खबरें हैं जो कि यहाँ पर ज़ेर गर्दिश रही।
तो आई थिंक मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इस वक्त फौज के पास जो मजबूत सबूत मौजूद हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये जरूर कोशिश की जाएगी कि पहले तो उन तमाम चीज़ों को रोका जा सके, क्योंकि इवेंचुअली वो चीज़ें जिस तरफ लेकर एक जमात को जा रही थी वो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर सकते थे। तो मेरा ख्याल ये है कि इस गिरफ्तारी को सिर्फ एक मुकदमे में सबूतों की मौजूदगी के पैराए में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो कि अभी तक सामने नहीं लाया गया है इंटेंशनली। सना मिर्जा साहब, कहिएगा कि उनके एक कज़न के भी ताने बाने इस केस में जुड़ते नजर आए थे, उनके लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं इनके बाद? देखिए, जहाँ तक इस मुकदमे का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल ये है कि ये गालिबन मई 2017 का मुकदमा था और ये उस वक्त से ये वाकया जब ये इंसिडेंट हुआ था उस वक्त से चल रहा था। अदालतों का दरवाजा खटखटाया गया, वो एक लंबी प्रोसीडिंग्स रही और मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में DGISPR को इस क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। अभी कुछ हफ्तों पुरानी बात है जब DGISPR से एक प्रेस टॉक में सवाल किया गया था कि साहिद हमीद साहब के खिलाफ जो इंक्वायरी है टॉप सिटी की वो कहाँ तक पहुंची है, तो उन्होंने कहा था कि वो इंक्वायरी अभी अंडर प्रोसेस है। तो मेरा ख्याल ये है कि इससे जुड़े जो भी ताने बाने होंगे, चाहे वो कजन की सूरत में हो या फिर उनके नीचे सब ऑर्डिनेट्स की सूरत में होंगे, वो इवेंचुअली फुलफिल होंगे। लेकिन मैं फिर उस बात को जरूर रिपीट करना चाहूंगी कि इसको हमें सिर्फ टॉप सिटी के पैराए में नहीं देखना चाहिए, बल्कि टॉप सिटी के अलावा भी कुछ और दीगर इशूज हैं जिसमें शायद नाम लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि 9 मई के हवाले से भी ये खबरें हैं और इसके अलावा सियासी जमातों के अंदर प्रोएक्टिवली उनको डिक्टेट करने या गाइड करने के हवाले से भी खबरें हैं और यकीनन इसके सबूत मौजूद होंगे जिस बिना के ऊपर इन तमाम चीजों को इकट्ठा करके फौज की तरफ से कदम उठाया गया। क्योंकि जिस रैंक के ऊपर फैज हमीद साहब मौजूद थे, यकीनन एक नहीं बल्कि 1000 मरतबा सोचा गया होगा कि आया इस किस्म का कोई इकदाम उठाना पाकिस्तान के लिए अजीमत का बाइस बन सकता है या नहीं। तो आई थिंक जिन ग्राउंड्स के ऊपर ये काम किया गया है वो सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई सारे मसलों को इवेंचुअली एक ही स्टेप में रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। और ये इसमें एक और पहलू भी है जो मैं जरूर कहना चाहूंगी, ये इस एक कदम को अगर मद्देनजर रखा जाए तो जो बात कही जा रही है अवाम उन्नास के सामने वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में फैज हमीद साहब के खिलाफ इंक्वायरी की गई। ऑब्वियसली जो मुकदमा दायर किया गया था कुछ साल पहले 2017 के वाक़े की मुनासबत से, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अहकामात दिए थे कि फौज को के इस केस की इंक्वायरी की जाए क्योंकि उनका अपना एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। तो उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की गई है कि अदलिया सुप्रीम है और उसको सामने रखते हुए पाक फौज ने इस किस्म का इक़दाम उठाया। लेकिन बैक जाने पे और भी कुछ दीगर मामला है जो कि आई थिंक चलेंगे और वो आने वाले हफ्तों में सामने आएंगे।